सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर परम है और आज मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने लेके आया हूँ। आज जो हम देख रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द सभी जन डर की गिरफ्त में। कोरोना वायरस के कारण आज एक डर का आत्मा सभी के जीवनों में समाया हुआ है। मेरे प्रियो, इस डर का उपाय क्या है? इस डर का उत्तर क्या है? क्या यही कि हम सब अपने घरों में दुबक के बैठ जाएं और जो हमें निरंतर ये खबरें सुनने को मिल रही हैं, उससे हम अपने डर को रोज वो डर भरी रोटी खिलाते रहें और उस डर का आत्मा को हम और शक्तिशाली बनाते जाएं? या जो परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है कि खुदा ने हमें डर का नहीं परंतु जीवन से भी बढ़ के एक दृढ़ उत्साह का आत्मा दिया है। आज हमारे पास चुनाव है कि क्या हम डर में जिएं या हम उस गुलायत को जो हमारे सामने है उसका सामना परमेश्वर की आत्मा के द्वारा करें। कुछ ऐसा ही मंजर उस विशाल मैदान में होगा जिसके बारे में हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि जब फिलिस्तीनी गुलायत उस इजरायली सेना के सामने खड़ा होके उन पे हंस रहा था, उनको चैलेंज कर रहा था, उनको उकसा रहा था कि आओ आके मुझसे लड़ो। वो एक भय से भरा हुआ शब्द बोल रहा था और परमेश्वर का वचन बताता है कि इजरायली सेना पूरी तरह से भयभीत हुई वहां पे खड़ी हुई थी, परंतु किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वो जाए और जाके उस गुलायत से लड़े। किसी ने शायद प्रयत्न तक नहीं किया, परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तब वहां पे एक आज्ञाकारी बालक जो कि सिर्फ अपने भाइयों को कुछ खाना देने के लिए उस मैदान में आया था, उसने देखा कि गुलायत किस प्रकार से इजरायली सेना को चैलेंज कर रहा है, परमेश्वर के लोगों को चैलेंज कर रहा है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि दाऊद ने कहा कि ये फिलिस्तीनी कौन है, गुलायत कौन है जो परमेश्वर के लोगों को चैलेंज कर रहा है। और तब मेरे प्रियो वो उससे लड़ने के लिए तैयार हुआ। उसने अपने डर को एक स्थान पे रखा। उसने वो मुकुट की ओर देखा जो उसके सामने है और वो मुकुट ये था कि वो परमेश्वर यहोवा के लिए लड़े। उसने परिणाम की चिंता नहीं की, पर उसे मालूम था कि जिस यहोवा परमेश्वर ने उसे अपने जवानी के दिनों में जब वो सीख रहा था, जब वो छोटी चीजों में वफादार था, तो किस प्रकार से खुदा ने उसे भालू और शेर को लताड़ने में, उनको हराने में उस नन्हे बालक दाऊद की मदद की थी। और उसे मालूम था कि जिस परमेश्वर ने उसको उस भालू और शेर के ऊपर विजय किया है, वही परमेश्वर उसे उस गुलायत के सामने खड़ा करके उसे विजयी करेगा। मेरे प्रियो, हम लोग बहुत मुश्किलों से जब निकले हैं, परमेश्वर ने हमेशा हमें गवाही के साथ उभारा है। और ये जो समय है, जो आज की जो चुनौतियां हैं, वो भी हमारे सामने उस गुलायत के समान खड़ी हैं। परंतु आज हमें ये चुनाव करना है कि क्या हम उस खाड़ी में खड़ी इजरायली सेना के समान डर के दुबक के बैठे रहेंगे,
या हम अपनी आंखें अपने जीवते खुदा प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाते हुए हम इस चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको ये विश्वास से कहता हूं कि जब आप अपने डर को नहीं परंतु आप अपने विश्वास को, उसके वचन को डिक्लेयर करेंगे तो परमेश्वर यहोवा इस कोरोना वायरस रूपी गुलायत को भी हटाने की सामर्थ्य रखता है। आज आपका अंगीकार क्या है? क्या आप वही कह रहे हैं जो संसार कह रहा है और डर से भरे हुए हैं, डर की आत्मा के द्वारा चलाए चल रहे हैं? क्या परमेश्वर की आत्मा के चलाए? और मैं आपको सत्य कहता हूं कि अगर आप आज परमेश्वर के विश्वास से भरते हुए अगर आप सच्चे का अंगीकार करेंगे, अगर आप परमेश्वर यहोवा के नाम को ऊंचा करेंगे अपने जीवन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, तो सत्य ही परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां देगा। जब आप अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से फोन पे बात करते हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने हमें हिदायतें दी हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो जब आज के समय में जब हम अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों से बातें करते हैं, हम उनके समान डर को ना उगलें, परंतु हम विश्वास को, परमेश्वर के प्रेम को, उसकी गवाहियों को और उसके बड़े बड़े अद्भुत चमत्कारों के बारे में हम लोगों को बताएं। हम बताएं कि कैसे परमेश्वर ने हमें पहले भी हमारी मुसीबतों से हमें निकाला है और आज भी वो परमेश्वर भला है। वो ना बदलने वाला, युग 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 समान रहने वाला जीवता खुदा है। वो कल, आज और आने वाले कल तक कभी ना बदलने वाला जिंदा खुदा है। मेरे प्रियो, खुदा सच में आपसे बहुत प्रेम करता है। ये समय ऐसा समय है कि हम सब, यहाँ तक कि पूरा संसार एक मुश्किल चुनौतियों से गुजर रहा है। आज समय आ चुका है कि परमेश्वर की पवित्र कलीसिया अपने सही स्थान को ग्रहण करें। आज परमेश्वर की कलीसिया उन मूर्ख कुंवारियों के समान ना हो जो आधी रात को अपनी कुपियों में तेल भरने चली गई और वो बाहर ही रह गई, और जब दूल्हा आया तो उसने कहा कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं, और वो बाकी की बची 5 कुंवारियों के साथ उसका विवाह हुआ। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपनी संपूर्ण कलीसिया को लेने आना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी पीछे रह जाए। आज कलीसिया को तैयार रहना है, क्योंकि हमारा दूल्हा बहुत ही शीघ्र वापस आने वाला है। और हमने दूसरों को भी परमेश्वर के प्रेम के बारे में, उसके छुटकारे के बारे में हमने बताना है। आइए इस ईस्टर के सीजन में हम अपने जीवते खुदा के नाम को ऊंचा करें। आज कोरोना जो कि हर एक शख्स के मुंह पे है, उसके नाम को हम अपने जीवनों से दूर करें और परमेश्वर यहोवा के नाम को हम एक्सॉल्ट करें, उसके नाम को हम प्रकाशित करें, उसके नाम को हम जन जन में, जाति जाति में उसे फैलाएं अपने जीवनों के द्वारा। मेरे प्रियो, आज ये संसार एक उत्तर को खोज रहा है। उस डर से भरे माहौल में दाऊद उस दिन एक विश्वास के साथ खड़ा हुआ और परमेश्वर ने उसके नाम को ऊंचा किया। आज हम भी एक मैदान में खड़े हैं, एक जंग के मैदान में। हम धन्यवाद करते हैं हमारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पुलिसकर्मियों के लिए, हमारी सरकार के लिए,
जो कि इतने अच्छे बंदोबस्त कर रही है और फ्रंट लाइन में रह के एक वायरस के अगेंस्ट एक जंग को लड़ रही है। परंतु प्रियो, इफिसियों 6 में इस प्रकार से लिखा है कि हमारी जो लड़ाई है वो खून और मांस से नहीं, परंतु इस शैतान की शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से है। हमारी लड़ाई खून और मांस से नहीं प्रियो, परंतु संसार की शक्तियों से है। और जिसके ऊपर यीशु मसीह पुनरुत्थान के दिन जब वो जीवित हुआ तो उसने इन शक्तियों को अपने पैरों के नीचे रोन दिया। इस कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका नाम सब नामों से ऊंचा किया गया। और आज वो नाम उसने हमें दिया अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है कि नए नियम में वो पहली बार वो मसीह कहलाए गए। मेरे प्रियो, अगर आज मसीह आपके जीवन में जिंदा है, वो चाहता है कि आप एक जिंदा गवाही बने। आपके जीवन से उसके पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े काम हों। आज जब हम सभी लॉकडाउन में हैं, एक समय है कि हम अपने आप को जांचें और अपने जीवन को उसके वचन से हम उसका तुल्य करें और उसके समान निरंतर होने के लिए हम अपने जीवन को उसके साथ एक रिश्ते में जोड़ें, ताकि हम सच में उसके स्वरूप में ढलें। और जब हम लोगों के सामने आए तो सच में हमारे जीवन से हमारे परमेश्वर की महिमा होने पाए। और सच में जब ऐसा होगा तो बड़े बड़े गुलायत आपके सामने ढेर होंगे और हमारे परमेश्वर का राज्य आपके द्वारा उसका प्रचार होगा और वो बढ़ेगा और अंधकार की शक्तियां आपके सामने घुटने टेकेंगी यीशु मसीह के नाम से। आप बीमारों पे हाथ रखेंगे और वो चंगे होंगे। हालेलुया। और परमेश्वर सच में ये चाहता है कि अंत के दिनों में हर एक जवान, हर एक बूढ़ा, हर एक बच्चा, हर एक स्त्री, हर एक बहन परमेश्वर के लिए एक योद्धा बने मेरे प्रियो, ताकि शैतान लज्जित हो इस बीमारी के जो लेकर आया है। और हम एक उत्तर के साथ अपने परमेश्वर यहोवा के साथ जब हम संसार में खड़े होंगे तो सच में एक भरपूरी का आनंद हम अपने जीवन में देखेंगे जब हम वो करेंगे जो कि परमेश्वर यहोवा चाहता है। हालेलुया। मैं आपको ऐसे ही इंकरेज करना चाहता था और चाहता हूं कि आप परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते रहें और बड़ी गवाहियां आपके जीवन में आ रही हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाइए, अपने घरों से नहीं पर अपनी कंफर्ट जोन से। परमेश्वर आपको पानी पे चलाने की सामर्थ रखता है। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, इस वक्त जब हम सभी क्वारंटीन में हैं तो होने दे हम अपनी क्वारंटीन को मास्क के ग्लव्स में नहीं परंतु आपके अनुग्रह में पाएं। हमारी यहोवा परमेश्वर से हमारी मदद आती है। प्रभु, होने दे कि सच में जिस प्रकार से दाऊद एक उत्तर के साथ, एक अभिषेक के साथ प्रभु उस मैदान में खड़ा हुआ था जिसके कारण उसने गोलायत को हराया, उसी प्रकार होने दे प्रभु हमारे जीवनों से भी सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले। हम जाने कि हमारे साथ कौन है, क्योंकि आपने कहा कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। उन्होंने दे कि हमारे इस जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। आप शांति के राजकुमार हैं। मैं हर एक सुनने वाले के जीवन के ऊपर आपकी शांति की घोषणा करता हूँ। जो बड़ी बड़ी गवाहियां आप देने जा रहे हैं प्रभु, उसका आदर जलाल महिमा आपके मीठे नाम को देते हैं। इस बीमारी को हम कैंसिल करते हैं और हुक्म देते हैं कि नरगिसानों में जाए और आपकी शांति, आपकी चंगाई जो प्रभु आपके कोड़े खाने से आई, वो हम सभी भाई बहनों के जीवनों के ऊपर और संपूर्ण विश्व के ऊपर डिक्लेयर करते हैं। हम अपने प्रधानमंत्री जी के लिए, स्टेट्स के सभी सीएम के लिए और जो लोग प्रभु आगे होके इस बीमारी से लड़ रहे हैं उनके लिए धन्यवाद करते हैं। आपका प्रोटेक्शन उनके ऊपर भी मांगते हैं
और उनके काम पे प्रभु आपकी शिफा को डिक्लेयर करते हैं, मरीजों पे आपकी चंगाई को डिक्लेयर करते हैं और होने दे प्रभु जल्द ही ये संसार इस बीमारी से मुक्त होने पाए। इन बातों का आदर जलाल महिमा हम आपके मीठे नाम को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।